मैम सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन पेपर था, ऑनलाइन पेपर में कोई डिजिटल प्रॉब्लम आई थी, कोई सर्वर का या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम? ऐसा कुछ नहीं आया था। कोई प्रॉब्लम? नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने देखने के लिए मिले आपको? 200। टाइमिंग ड्यूरेशन कितना रहा था मैम इस पेपर के लिए? 180 मिनट। 180 मिनट। मैम क्या समय के अभाव की वजह से कोई पेपर कोई क्वेश्चन छूट गया या फिर सारे अटेम्प्ट कर पाए आप? नहीं, क्वेश्चन छूट गए थे, समय नहीं, टाइम नहीं था। अच्छा मैम, अगर मैं थोड़ा सा रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? लेंदी प्रोसेस था या शॉर्ट प्रोसेस था? नहीं, ज़्यादा लेंदी नहीं। लेंदी नहीं थे। हाँ। जैसे पर्टिकुलर कुछ टॉपिक के मैं नाम बताऊंगा, थोड़ा सा बताइएगा। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्शन हो गया, उनसे कितने कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे? जैसे ब्लड रक्त संबंध हो गया, दिशा परीक्षण, एक एक दो दो क्वेश्चन थे। समथिंग 2 या 3। अच्छा हाँ। मैम, इसमें 5 सेक्शन होते हैं या 4 सेक्शन होते हैं? थोड़ा सा बताइएगा, हमें नॉलेज नहीं है इसका। टोटल सेक्शन टोटल तो 10 होते हैं, एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल सेक्शन 10 होते हैं, एक को सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं। मैम क्या सेक्शनल कट ऑफ जाती है DSSB की या फिर वैसे जाती है? हर सेक्शन में पास होना जरूरी है या फिर? नहीं, ओवरऑल। मैम आप मेरे को बताइएगा, हिंदी से कैसा पोर्शन देखने के लिए मिला था? क्या? हिंदी से कैसा पोर्शन देखने के लिए मिला था? सही था। इजी, जैसे कि कोई गद्यांश पद्यांश था, तत्सम पर्यायवाची वाक्यांश, सही था। सारा पेपर सही था। हाँ। अगर ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप क्या मान के चलती हैं कि लगभग इतना तो जा ही सकता है? मेरा अंदाजा ये कहता है। अभी तो ये है कि एग्जाम ही नहीं हो पाया पूरा कट ऑफ का। पूरा एग्जाम नहीं हो पाया। नहीं, आप एक अनुमान बताइएगा कि लगभग ऐसे 200 में से जिसके 150 क्वेश्चन सही हैं उसका कट ऑफ अच्छा खासा रहेगा? हाँ, ये है। 150 आप मान के चल रही हैं अपना एवरेज। चलिए, थैंक यू भाई जी। 1 मिनट लेना चाहूँगा, कैसा गया पेपर भाई? कैसा गया बड़े भाई ये पेपर? आप लोग देख सकते हैं DSSB का अभी फिलहाल में पेपर छूट चुका है और सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। हम लोग डायरेक्टली स्टूडेंट से थोड़ा सा जानेंगे कैसा पेपर गया, कैसा नहीं। सर आइएगा 1 मिनट के लिए। सर कैसा पेपर गया, कैसा क्राइटेरिया था? बहुत अच्छा पेपर था। बहुत अच्छा पेपर। सर मेरे को बताइएगा, टाइम ड्यूरेशन की वजह से कोई पेपर छूट गया आपका? कोई क्वेश्चन छूट? नहीं सर, मैं 5 मिनट पहले हो गया था पेपर। 5 मिनट पहले हो गए थे। सर जैसा कि मैंने अभी स्टूडेंट से बात की तो वो बता रहे 200 क्वेश्चन थे और 2 आवर का टाइम मिला था, यानी कि 120 मिनट। अब मेरे को बताइए, रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए थे? लेंदी थे? मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, रीजनिंग में ज़्यादा तो पाई चार्ट से था, वो था डाटा इंटरप्रिटेशन एक तरह से बोल सकते हैं से था। और भी कुछ क्वेश्चन उससे थे जो ABCD से ही कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने के लिए। हाँ। मैथ का पोर्शन कैसा था? हाई था, लो था? कैसा सेक्शन देखने के लिए? फिर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और 2। तो 1 में तो इजी था, लेकिन 2 में बहुत सारे जो डाटा इंटरप्रिटेशन था ना, वो था टाइम कंज्यूमिंग था वो। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग था। सर अगर मैं बात करूं कि हिंदी का पोर्शन कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे? आपको एक आध क्वेश्चन रिकॉल कर हिंदी, पाए हो? हाँ बिल्कुल। हिंदी में एक तो सर्वनाम विशेषण से पूछा गया था, विशेषण के प्रकार। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से? हाँ, नहीं, खाली सर्वनाम विशेषण, खाली विशेषण से पूछा गया था जी। और बाकी उपसर्ग प्रत्यय से पूछा गया था जी। उपसर्ग प्रत्यय हो गए और बाकी वो पर्यायवाची शब्द कुछ शब्दों के। अच्छा सर मेरे को बताइएगा, इंग्लिश आपको कौन सी सब्जेक्ट थी? इंग्लिश था इसमें? इंग्लिश का कैसा सेक्शन था? कॉम्प्रिहेंशन थे? किस तरह का था? एक कॉम्प्रिहेंशन था जिसमें खाली 5 क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। अच्छा, एक कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन निकालने थे? 5 क्वेश्चन का था। बाकी कुछ सिनोनिम्स से फाइंडिंग एरर के 5 क्वेश्चन थे जी बस। और सर मेरे को बताइएगा, जैसे मैं कुछ टॉपिक के नाम बताऊंगा आपको, लाभ हानि हो गया, लाभ हानि से कोई क्वेश्चन था? प्रॉफिट लॉस नहीं था। SICI साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कोई क्वेश्चन था? सिंपल इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन था सर? 3 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क से। पाइप एंड टंकी से कोई क्वेश्चन देखने के लिए? पाइप एंड टंकी नहीं, उसे 0। और ट्रेन चाल से कोई क्वेश्चन हो सर? ट्रेन से 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन था। स्पीड। सर ओवरऑल मेरे को बताइएगा, सबसे टफ पोर्शन आपको कौन सा लगा था? मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का या मैथ का सेक्शन 2? मैथ का सेक्शन होता। आप अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइएगा कि जैसे स्टूडेंट के 120 सही है, 130 सही है, इतना लगभग कट ऑफ जा सकता है आपके? कट ऑफ कम से कम 160 का हो जाएगा जी, क्योंकि पेपर इजी था। सर इसमें नेगेटिव कितने? 1/3 की होती? कैसा गया सर आपका पेपर? 1 मिनट आइएगा। ठीक। सर आप मेरे को बताइएगा कि टाइम ड्यूरेशन की वजह से भाई बता रहे थे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, आपका कोई क्वेश्चन छूटा हो सर? टाइम ड्यूरेशन की वजह से जैसे 200 क्वेश्चन थे, 120 मिनट मिला था, सारे कर पाए या 1-2 रह गए आपके? ऐसे अगर देखा जाए तो टाइम लिमिट थोड़ी कम है वैसे तो, पर छूटा तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब देखा अच्छा, जाए। कोई नहीं छूटा। सर मैथमेटिक्स का पोर्शन भाई बता रहे थे थोड़ा कैलकुलेटिव आया, आप बताइएगा मुझे। नहीं, कैलकुलेटिव था। इधर ही आ जाइए थोड़ा सा जी। नहीं, कैलकुलेटिव था वैसे। कैलकुलेटिव था। सर अगर हिंदी के पोर्शन की मैं बात करूं, भाई से मैंने पूछा, आप भी थोड़ा सा बताइए हिंदी के कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? इजी था। इजी था पेपर? कोई भी क्वेश्चन सर करंट अफेयर का आप याद कर पा रहे हैं? एक आध क्वेश्चन कोई बताइएगा करंट अफेयर के क्वेश्चन तो ये अवार्ड से रिलेटेड थे कि अभी अवार्ड से सर कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो? जैसे सर बता रहे हैं अवार्ड से
स्पोर्ट्स से अवार्ड से सर कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो आप? कोई नियुक्ति नहीं। हो, कोई नौसेना अभ्यास हो? नहीं, उससे भी नहीं है। रिलेटेड आप लोग? उससे भी नहीं है। हाँ है वो, भूषण अवार्ड किसको दिया गया था, ये पूछा गया था सर। उससे आया था वो कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में है। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ। सर पॉलिटिक्स से और कोई क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो? जैसे कि स्टैटिक जीके से कोई क्वेश्चन हो, या फिर दिल्ली का किसी में ऑप्शन दिया हो, किसी विभाग के बारे में पूछ लिया गया हो? पॉलिटिक्स का क्वेश्चन ये था कि इसके अंदर कि 1970 टू 1975 के बीच में जो आपातकाल लागू हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ये जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है वो किस पार्ट में निहित है संविधान के? इससे पूछा गया। पार्ट 13, 14। अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं, आप मुझे दोनों बताइएगा, जियोग्राफी में कैसा सेक्शन था? कोई क्वेश्चन देखने का आपको रिकॉल कर पा रहे हो? नदी, पहाड़, पर्वत, झरने, या फिर कोई भी किसी से भी इंटरनेशनल रिलेशन हो गया? जियोग्राफी से रिलेटेड कोई याद मेरे एक फोक म्यूजिक का क्वेश्चन था, फोक म्यूजिक कि बरगीत जो है किस राज्य से संबंधित है? बरगीत अच्छा, वर्गीत किस दिशा से संबंधित? असम किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम। जी। सर अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल आप कैसा देना चाहेंगे? मॉडरेट, इजी, हाई, कैसा था? टफ था या मॉडरेट था, बीच में था, या मॉडरेट मॉडरेट लेवल था? इजी था, इजी था। अच्छा, आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन की है। अच्छा सर मेरे को बताइए, Preparation। जी, इसकी पोस्ट कौन कौन सी थी? इसमें जो पोस्ट थी? सब इंस्पेक्टर, फी कलेक्टर और ऑक्शन रिकॉर्डर। लाइब्रेरियन की भी पोस्ट थी? नहीं। नहीं, लाइब्रेरियन। ये जो सब्जी मंडी है ना दिल्ली सरकार की, जो APMC है, उसमें थी ये। अच्छा, उसमें थी। विभाग में। असल में थोड़ा सा बात करूं, अगर रीजनिंग के पोर्शन में कथन निष्कर्ष से कोई क्वेश्चन था? किससे? कथन निष्कर्ष। हाँ, 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे? चार क्वेश्चन थे। सर जैसे आउट उसे नहीं था एनालॉगी, जैसे कि दिस इज दैट एंड दैट इज चेयर इज एनालॉजी से। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हाँ, दो क्वेश्चन थे। अच्छा, 2 क्वेश्चन है। सर अगर उसके बाद में मैं बात करूं, आप मेरे को बताइएगा, जैसे घड़ी, कैलेंडर और पासा 3 टॉपिक है, कोई क्वेश्चन था? नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं था। डाटा इंटरप्रिटेशन, आउटपुट इनपुट, आउटपुट इनपुट, मशीन आउटपुट इनपुट। मशीन आउटपुट इनपुट क्या है? अच्छा, इसमें नहीं पूछा जाता है? नहीं। वो रीजनिंग का एक टॉपिक का नाम है। अच्छा सर मेरे को और मैं अगर कुछ टॉपिक की बात, मेंसुरेशन से 2 थे। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन। हाँ, हॉलोस्फीयर सा था, वॉल्यूम निकालने का। अच्छा। और एक में रेशियो दे रखा था रेडियस का। जी सर मेरे को अगर मैं बात करूं हिंदी में, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, संधि हो गया, उनसे कोई क्वेश्चन देखने को? हिंदी भी 6 से थे, पर्यायवाची तीनों से थे। कितने क्वेश्चन थे? दो, 3। इंग्लिश में कहाँ से 1 by 2 सब्स्टिट्यूशन हो गया, या फिर और कहीं थे? एक क्वेश्चन था। और अगर हम लोग अपोजिट वर्ड का बात करें, और भी कई काफी सेक्शन है जो आप रिकॉल कर पा रहे हो, थोड़ा बताइएगा मुझे। इंग्लिश का पोर्शन। हाँ, जैसे कि एक वर्ड था एबुलिएंट। अच्छा। एबुलिएंट और डिफिडिएंट, इनके मतलब बताओ। अच्छा, इनका मतलब बताना था, अर्थ बताना था। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो जो आपको लगा हो कि ये सिलेबस से बाहर है थोड़ा सा? नहीं। इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से नहीं आया। जीएसटी से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो? जीएसटी से नहीं आया, रीजनिंग में था जीएसटी का। अच्छा, रीजनिंग में था कि इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है कि नहीं आता। अच्छा, डायरेक्टली पूछेगा, उसे हम एनालॉजी में डाल सकते हैं? एनालॉजी में ही था। अच्छा, एनालॉजी में ही था। अब मैं थोड़ा सा बात करूं सर, ओवरऑल आपका एक्सपेक्टेड क्या जाता है कि सेक्शनल कट ऑफ जाती है इसमें? नहीं जाती सर? नहीं जाती। ओवरऑल कट ऑफ देखी जाती है 60 के ऊपर ही जाएगा। 160 से ऊपर क्वेश्चन या मार्क्स? 160 प्लस में मार्क्स होंगे आपके? नहीं, मैं कट ऑफ ही जाएगा इसके ऊपर। इजी था ना। प्रीवियस ईयर का अगर मैं कट ऑफ जानना चाहूँ तो बताना चाहेंगे? प्रीवियस पहले तो कभी भर्तियाँ हुई नहीं इस पोस्ट की, लेकिन फिर भी करीब 150 के ऊपर जाना चाहिए। 150 से ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने इतना सहयोग किया, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। आप देख लीजिए, वो भाई जी ले लीजिए, उनसे अपना वीडियो देख लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर DSFC का पेपर हुआ है, और हमने डायरेक्टली स्टूडेंट से जाना है कि कैसा पेपर है। भाई जी कैसा गया आपका पेपर? अच्छा पेपर गया। भाई जी अगर मैं बात करूँ, टाइम की वजह से कोई क्वेश्चन आपका छूटा था? नहीं, कोई नहीं छूटा था। अच्छा क्वेश्चन नहीं छूटा? नहीं, एकदम। भाई जी मेरे को 5 सेक्शन थे इसमें, भाई जी बता रहे हैं 10 सेक्शन है, 5 सेक्शन है। उसमें 5 सेक्शन थे। 5 सेक्शन थे। 5 सेक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? थोड़ा सा करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आप याद कर पा रहे हो? हाँ, करंट अफेयर में भी एक आध क्वेश्चन पूछा था, संविधान में भी पूछा था का क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। संविधान से क्वेश्चन था? हाँ, एक आध पूछा था। अच्छा सर, स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? नियुक्ति से कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से नहीं पूछा था। कई नोबेल पुरस्कार पूछा था। कौन? नोबेल पुरस्कार कौन सा वाला सर? आप याद कर पा रहे हो थोड़ा? याद इसमें नहीं आ पा रहा। नहीं आ रहा सर। अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कैसा सेक्शन देखने के लिए मिला? अच्छा सेक्शन था, नेंदी था क्वेश्चन कुछ। अच्छा। सर ऐसे भाई से मैंने पूछा था कि कौन कौन से टॉपिक से, दिशा परीक्षण से कोई क्वेश्चन था सर? हाँ, रीजनिंग दिशा परीक्षण से था। काउंटिंग ऑफ फिगर से था, कोई वर्ग याद करना, आयत याद करना? पैराग्राफ से भी था। पैराग्राफ से भी था। पाई चार्ट से भी था। पाई चार्ट से भी था। एनालॉजी से कोई क्वेश्चन? कैसा गया सर पेपर? आइएगा 1 मिनट के लिए भाई, रुकिएगा थोड़ा सा। भाई ने जैसा मुझे बताया, कैसा गया सर पेपर? ठीक था पेपर, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये नहीं था कि हम नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकें डायरेक्ट। अच्छा, यानी कि सेशन पे, नेक्स्ट सेशन पे जाने के लिए ऑप्शन नहीं, पहले एक सेशन कंप्लीट करना था और फिर नेक्स्ट सेशन पे जाना था। अच्छा, आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पे नहीं कूद सकते हैं? पहला सेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक अगले सेक्शन पे हम जा नहीं पाएंगे। इससे क्या है कि
जो स्कोरिंग है आपका, जैसे टाइम कंज्यूमिंग होता है हिंदी वगैरह, अब उसमें हमें नेक्स्ट उस पर जाना है तो हिंदी को पहले बच्चे अटैम्प्ट करते हैं ताकि मैथ वगैरह में टाइम मतलब कि मिल जाए उसमें कि, और सीक्वेंस भी ऐसे दे रखा है, पहले रीजनिंग है, फिर आपका मैथ दे रखा है, इंग्लिश और आपका हिंदी बाद में दे रखा है। अच्छा, यानी कि कोई बच्चा डायरेक्ट हिंदी पे कूदना चाहे तो पहले उसको पहले नहीं ऐसा नहीं है, इसी से क्वेश्चन से छूट गए। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था उस वजह से, क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत, लेकिन पेपर अटेम्प्ट हो गया पूरा। ये सेक्शन की बात करूं, मैथ क्या कैसा था? मैथ का सेक्शन आप मुझे बताइए। मैथ तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, पहला सेक्शन तो ठीक था, दूसरा वाला जो था वो थोड़ा कैलकुलेटिव। अच्छा, 2 सेक्शन में मैथ आया? हाँ, 20-20 नंबर के 2 सेक्शन थे। 2 सेक्शन के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 थे। कैसा गया सर आपका पेपर? सर अभी हमारा है। अच्छा, अभी पेपर है। भैया जी थोड़ा सा मैं आपसे बात करूं कि हिंदी का सेक्शन कैसा देखने के लिए तो आसान है, हिंदी तो मुश्किल से 5 मिनट में हो जाएगी। अच्छा, हिंदी 5 मिनट में हो गई थी। अगर मैं बात करूं सेक्शन इंग्लिश की, कंप्रीहेंशन हो गया, एक पैराग्राफ हो गया, एक ही पैरा दिया हुआ था, एक ही पैराग्राफ दिया था, जिसमें कितने क्वेश्चन निकालने थे? 3 या 4 थे शायद से। अपोजिट जैसे बिलोम शब्द हो गया, वो सेक्शन अलग था, वो कैप वाला जो सेक्शन कैप वाला अलग से आता है। हाँ, उसमें अलग दे रखे। कैसे क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन वही थे, ईडियम्स थे, सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स थे, हाँ ये सब थे, PQRS वगैरह। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं वो नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं थे। अच्छा सर, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका मैथमेटिक्स में डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट आपने मुझे बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एवरेज, उनसे कोई क्वेश्चन था? हाँ, उन दोनों सारे सभी सेक्शन से क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। अगर भाई साहब मैं और थोड़ा सा डीप में जाऊं मैथमेटिक्स में, तो ट्रेंड चाल हो गया, पाई और भी तमाम टॉपिक, पाई चार्ट भी था, और आपका जो हिस्टोग्राम वगैरह आता है ना, वो दोनों। मिक्सचर से कोई क्वेश्चन था? किसी मिक्सचर था एक सवाल, मिक्सचर से क्वेश्चन था। हाँ। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन सर आप रिकॉल कर पा रहे हो? मैं नहीं रिकॉल। नहीं, एडवांस तो था नहीं इसमें, बाकी अर्थमेटिक ही था। अच्छा, अर्थमेटिक ही था सर। हाँ जी, हाँ। अर्थमेटिक में जैसे आपका हो गया ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन के बाद में ब्लड रिलेशन तो उसमें आना, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से सवाल थे। अच्छा। और आपका वो होता है सर्कल टेबल वाले जो क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से थे, सिटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन थे? एक तो सर्कल के पास बैठाता है, तीन क्वेश्चन थे उससे। अच्छा, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से था। ऐसा कोई क्वेश्चन था प्लस को माइनस लिखा जाता, माइनस को प्लस लिखा जाता, गुणा को भाग लिखा जाता? वो नहीं था, वो नहीं वो नहीं था, वो क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला आपको? नॉन वर्बल रीजनिंग में अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे कि पेपर कटिंग हो गया, पेपर कटिंग, फोल्ड, दर्पण हो गया, वाटर इमेज दे रखा था, जल प्रतिबिंब हो गया, और दर्पण प्रतिबिंब हो दे रखा था, और कुछ आकृतियां दी होती हैं, उनको पूर्ण करना होता है, ऐसे कोई क्वेश्चन थे? नहीं, एक क्वेश्चन आई थिंक उससे था, निकालना होता है। नहीं, नो एम्बेडेड वाला नहीं था। अच्छा, वो नहीं था। सर, टोटल नॉन वर्बल में से कितने क्वेश्चन देखने के मिले आपको? नॉर्मल लेवल में से 8 के आसपास, 8 को, हाँ लगभग एवरेज, इतना तो याद है नहीं, लेकिन 7-8 क्वेश्चन थे उसमें। भाई जी अगर मैं ओवरऑल बात करूँ सबसे, हाँ सर कोई नहीं, बस 1 मिनट दीजिएगा। तो ओवरऑल कौन सा सेक्शन टफ था, कौन सा सेक्शन ये बता दीजिए मुझे बस। टफ थोड़ा सा अगर देखें तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेट दे रखा था, क्योंकि बच्चे ने स्टैटिक्स वगैरह इतना तैयार तो करते नहीं है, वो तो उसमें वैसे आपका था ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो था, उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के उसके बाद मीन निकालना था ना। अच्छा, उससे क्वेश्चन दे रखा जो ये था, डायरेक्ट मोड उस पर नहीं था, डेटा पे। कोडिंग डिकोडिंग से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया हो? कोडिंग डिकोडिंग तो आसान थी। आसान था, हाँ। थैंक यू सो मच भाई जी, आप चलिएगा, ठीक है। और आप थोड़ा सा देख लीजिए, स्टूडेंटों ने हमें डायरेक्टली बताया कि किस प्रकार का पेपर गया है यहाँ पे, उन्होंने बताया किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले, कैसे कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को हमने जाना। और यहाँ पे DSSB जो दिल्ली के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, वो सारे एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हुए जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स से हमने डायरेक्टली बात किया कि कैसा पेपर गया, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले, वो डायरेक्टली स्टूडेंटों ने हमें बताया। थोड़ा सा मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है, मैथ कैलकुलेटिव के अलावा अगर हम लोग बात करें, रीजनिंग का अच्छा खासा पोर्सन देखने के लिए मिला है। भाई ने बताया कि ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद में अगर बात करें काउंटिंग ऑफ फिगर का भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, जिससे पाई चार्ट कंपनियों का ग्राफ दिया हुआ था ऊपर नीचे, उसमें भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले। उसके अलावा अगर हम कई टॉपिक की बात करें, कंप्रीहेंशन एक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन निकालने होंगे। हिंदी में हो सकता है गद्यांश में पूछ नहीं पाएंगे, गद्यांश आ रहा है जिसमें 3-4 क्वेश्चन निकालने होते हैं। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, संधि विच्छेद हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, उनसे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं DSSB में। और ओवरऑल अगर सेक्शन की बात करें, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर आपका 200 में से लगभग 130 या 150 क्वेश्चन सही है, तो आप लोगों का हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ज्वाइनिंग के आसपास भी रहें आप लोग। अदरवाइज आप लोग न सोचिएगा कि DSSB में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने रिव्यू लिया था तो जाना था स्टूडेंट्स से कि कैसी वैकेंसी है, तो उन्होंने बताया काफ़ी समय से बाद इसकी वैकेंसी आई है। क्यों भाई जी, ऐसा ही है? किन किन पोस्टों के लिए भाई जी वैकेंसी है, थोड़ा सा बताएंगे? लाइब्रेरियन मुझे बताया गया है, SI के लिए बताया गया, और कोई नहीं, हमने SI का ही भरा है भैया। अच्छा, SI का भरा है। भाई जो कोई पोस्ट थोड़ा बताना चाहें इसके बारे में, थोड़ा भाई आप बता सकते हैं? सब कलेक्टर का है। सब कलेक्टर हो गया, और उसके अलावा कोई भाई जो आपको पोस्ट पता है? अच्छा, नंबर ऑफ वैकेंसी किसी को पता है भाई जी, थोड़ा बता सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी है टोटल DSSB? लाइब्रेरियन में 197 है। 197 लाइब्रेरियन में जी। और उसके बाद में सर जूनियर क्लर्क का था 200। भाई जी आप लोगों को किसी को
किसमें सर? इसमें SI वाले में 161 पोस्ट है। 192 लाइब्रेरियन वाले में। अब भाई ये उसके अलावा अगर थोड़ा सा मैं सिलेक्शन प्रोसेस की इसकी बात करूं, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है? पेपर आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा अच्छी तरह से कि रीजनिंग का पोर्शन है, मैथमेटिक्स का पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है। टाइम ड्यूरेशन बहुत कम बता रहे हैं, बोले कि 2 आवर का टाइम ड्यूरेशन की वजह से, और सेक्शन पर डायरेक्ट नहीं कट कर पा रहे हैं स्टूडेंट कि जैसे सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट करना है तो जो पहले खुलेगा वही एक्शन, उससे कोई दिक्कत स्टूडेंट को आ रही है? हाँ, तो इसमें दिक्कत तो होती है, किसी का कुछ वीक होता है, किसी का कुछ वो होता है, तो जो इंसान को पहले आता है वो उसमें टाइम देता है कि मेरा वो ठीक हो, बाद में तो जो नहीं आता उसमें बाद में वो तुक्के मारने की सोचता भी है। सर डायरेक्ट सेक्शन पर कूदने में कोई एक तरह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है क्या? जैसे अभी मैंने स्टूडेंट से बात की तो वो बोल रहे थे कि जैसे पहले जो सेक्शन खुलेगा आपको वो करना पड़ेगा, देन आफ्टर सीरियल वाइज खुलते जाएंगे। तो स्टूडेंट बोल रहे थे कि हिंदी का सेक्शन हमें सबसे पहले करना था, वो लास्ट में था। इससे कोई प्रॉब्लम होता है क्या स्टूडेंट? प्रॉब्लम तो होती है ना सर। अच्छा, जो सेक्शन पहले आता है वो उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप पहले करना चाहेंगे, जो वीक है उसको आप बाद में करना चाहेंगे। तो वो तो कोई जैसे भी इन लोगों का एग्जाम का शेड्यूल होता है, जैसे कि कंपनी किसको क्या है सर, इसका टेंडर किसी को पता है टेंडर किस पे गया है? जैसे SSC का TCS उठाती है, उस प्रकार से कोई नॉलेज है? DSSB का कौन उठाता है? चलिए कोई नहीं, इन लोगों का जी DSC भी उठाता है। ये DSSS भी होता है। अच्छा, खुद का ही है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये करवाता है। साहब ने हमें बताया कि इसका खुद का है, जैसे कि SSC टेंडर दे देती है किसी को ना, पी कलेक्टर भी बोलते हैं, SI भी है, सब इंस्पेक्टर, और एक ऑक्शन रिकॉर्डर बोलते हैं इसको। 133 जगह है इसकी। भाई अगर मैं टोटल अगर 133 है प्लस, तो अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ, टोटल पोस्ट कितना है? टोटल मतलब जो फी कलेक्टर का 133 है। 133। हाँ। अच्छा भाई अभी आपका पेपर टोटल तो ऑल अराउंड आई थी, जैसे टीचिंग की भी आई थी, लेकिन ये उस दिल्ली एग्रीकल्चर उससे बोर्ड से, मार्केटिंग बोर्ड से। अच्छा, मार्केटिंग ये वाली जगह। और बाकी जो थी ना वो टीचिंग से थी सारी रिलेटेड। जैसे TGT हो गया, PRT हो गया, वे थी। अच्छा, उनसे दे रिलेटेड। और ये क्या है, इससे अलग है। सर आप मेरे को बताइएगा कि कैसा कैसा सेक्शन देखने के मिला? आपका पेपर हो गया, अभी जाएंगे आप? वहाँ मेरा पेपर है अभी सेकंड से। तो आपने देखा होगा रिव्यू, जैसे भी कैसा कैसा सेक्शन, आप बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस? इसमें 10 सेक्शन होते हैं टोटल, 5 के। जैसा मैथ हो गया, मैथ के 2 पार्ट आएंगे, 1 और 2। 1 में 20 क्वेश्चन एंड सेकंड में भी 20 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन हो गए। 40 × 5 200 क्वेश्चन हो गए। और ये 200 का ये एनालिसिस है, मतलब मैथ के हो जाएंगे 40, तो रीजनिंग के 40, हिंदी के 40, इंग्लिश के 40, है ना, हो गए ना जी। 200 हो गए, 200 हो गए। तो इनमें क्या 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जैसे सबसे पहले आएगा रीजनिंग, तो 2 पार्ट में आएगा। तो पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 अटेम्प्ट करने के बाद यदि आप सबमिट कर देते हो ना, तो दोबारा जंप नहीं कर सकते उस पर। अच्छा, यानी कि जैसे अगर मैं रीजनिंग का पहला पोर्शन आपने कंप्लीट कर दिया, 19 अटेम्प्ट कर पाए, आपने बोला कि एक को मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, तो अब दोबारा से उस सेक्शन पर नहीं जा सकते? यदि सबमिट कर दिया तो, यदि नहीं किया तो पूरे 2 घंटे उसी पे ले सकते हो आप। अच्छा, यानी कि थोड़ा सा बाकी के रह जाओगे बस। यानी कि इनका जो टेक्निकल और डिजिटल जो सॉफ्टवेयर है उसमें फर्स्ट में दिया है ताकि उस पर ज़्यादा टाइम लग जाए, और हिंदी का सबसे लास्ट में सबसे ईजी होता है। भाई जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा नॉलेज नहीं है इस फील्ड का, easy to moderate होते हैं, जैसे कि अवरोही क्रम में होते हैं या आरोही में होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो फिर प्रॉफिट हो जाता है। ये क्या अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, पहले कठिन, फिर इंग्लिश दे दी बीच में, फिर मैथ दे दी, फिर लास्ट में हिंदी है, ऐसे। अच्छा, ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना देखना, पूरा प्रॉब्लम होगा उनको। यदि प्रैक्टिस नहीं है तो पूरा प्रॉब्लम है। वैसे वो हल कर देगा घर आके उसको, लेकिन वहाँ नहीं कर पाएगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से। टाइम मैनेजमेंट तो यही SSC में भी होता है, लेकिन इसमें क्या है, पार्टीशन दिया होता है, डिवाइडेशन। अच्छा, जैसे वो सबमिट कर दिया तो वापस जंप नहीं कर सकते उस पर। अच्छा, चलिए थैंक यू सो मच भाई जी, आपने इतनी हेल्प की। जो भी स्टूडेंट न्यू देख रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा हेल्प तो मिलेगा उनको कि सेक्शन पर किस तरह से कट ऑफ करना है, उनको किस तरह से अपना अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखना है, जंप नहीं कर पाते लास्ट वाली पे, तो पहले ही ध्यान कर ले कि भाई ये कौन कौन से करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं। यदि वो सबमिट कर दिया वापस नहीं आ सकते उस पर। अच्छा, वही फिर टाइम, जैसे हिंदी लास्ट है, हिंदी का कंप्लीट हो गया, आपका 1 घंटे टाइम बचा हुआ है तो बैठे रहो। अच्छा, बैठे रहे, सारे सबमिट कर दिए तो कोई मतलब ही नहीं फिर। जंप पहले अगर 4 सेक्शन किसी बच्चे ने सबमिट कर दिए तो उसके बाद में हिंदी के बाद में उसने टाइम बचा के रखा तो टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट है वो। क्योंकि हिंदी को तो आप 10 मिनट में 5 मिनट में निपटा ही दोगे। यदि रीजनिंग या मैथ होता बाद में तो उसमें कर लेते सारे 40 क्वेश्चन। लेकिन लास्ट में हिंदी, फर्स्ट में है रीजनिंग, उसके बाद है GK, उसके बाद है मैथ, उसके बाद है इंग्लिश, उसके बाद है हिंदी। कोई नहीं, भाई साहब का सेकंड शिफ्ट में पेपर है, जैसे भाई साहब आएंगे तो थोड़ा सा अंदर का रिव्यू भी जान लेंगे। तो भाई साहब ने न्यू स्टूडेंट के लिए जो भी पेपर देने आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस बताया कि आप एक सेक्शन से डायरेक्ट दूसरे सेक्शन पर कूद सकते हैं। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया पेपर को तो देन आफ्टर दैट आप अगले सेक्शन पर नहीं जा सकते। 5 सेक्शन में इसका पेपर डिवाइडेशन है, 20-20 का अगर बात करें तो 10 सेक्शन में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक सेक्शन को अटैम्प्ट किया, जैसे हिंदी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट आप मैथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक सेक्शन को आपको सबमिट करने के बाद में फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि एक बार अगर सबमिट आपका
आपका सेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद में आप रीओपन उस सेक्शन को नहीं कर पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट पेपर देने आ रहे हैं DSSB का, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि आपको एक सेक्शन को आपको 19 अटेम्प्ट किए 20 नहीं करना है, तो बाद में आपको ऑप्शन चांस मिलेगा अगर आप टाइम ड्यूरेशन अपना बचा लेते हैं तो चलिए आज का ये ओवरव्यू था DSSB का। यहाँ पे जितनी भी पोस्टेज आई हुई हैं, लाइब्रेरियन का, SI का, वो सारी पोस्टेज के लिए यहाँ पे एग्जाम कनेक्ट कराया जा रहा है। नेक्स्ट शिफ्ट में हम लोग भाई साहब से जानेंगे कि कैसा पेपर गया, कैसा रिव्यू रहा, कितना कट ऑफ रह सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, और सारे सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलिए हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आई के